तो षष्ठ स्कंद के आरंभ में महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि भगवान आपने मुझे निवृत्ति मार्ग का भी बोध कराया, प्रवृत्ति मार्ग के विषय में भी समझाया, स्वर्ग नरक आदि की गतियों का भी आपने वर्णन किया, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, ग्रह नक्षत्र, इन सब की स्थिति का भी आपने मुझे ज्ञान दिया। महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों का वर्णन भी सुनाया। पर मुझ पर कृपा करिए, मैं ये जानना चाहता हूं, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान्नरः नानो ग्रयातनान्नेयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। आपको अगर स्मरण हो तो पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन किया था। तो महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं, बोले महाभाग, अब मैं वो उपाय जानना चाहता हूं जिसको करने से ये मनुष्य को ये अनेक अनेक भयंकर यातनाएं न भुगतनी पड़े, इन नरकों में न जाना पड़े। अब कृपा करके मुझे उसका उपदेश करिए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले मनुष्य मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों से ही पाप करता है। और कलयुग के मनुष्य का तो कहना ही क्या, कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। बोले इन सब पापों का अगर इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले, बोले फिर तो उन भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में जाना ही पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। हुआ क्या कि महाराज परीक्षित उस वर्णन सुन के किंचित व्याकुल हो गए, किंचित भयभीत हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु यदि जीव को इतनी यातनाएं इन नरकों में भोगनी पड़ती हैं तो कृपा करिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कभी स्वप्न में भी इन नरकों का मुख न देखना पड़े। यदि ये हैं तो फिर इनसे बचने का कोई उपाय भी तो होगा। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे, भाई मन से, वाणी से, शरीर से मनुष्य पाप करता है। अब यदि उनका प्रायश्चित कर ले तो मुक्त हो जाए, यदि प्रायश्चित नहीं करेगा बोले फिर तो ये भयंकर यातनाएं उसको भुगतनी ही पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अनेक बार इस विषय पर चर्चा हुई, जिसके जीवन में सत्संग है उसको कर्म का बीज डालने से पहले सावधान होना चाहिए। एक बात सदा स्मरण रखें, एक बार यदि कर्म का बीज हमारे द्वारा पड़ गया फिर तो भाई उसका फल भोगने या भुगतने के लिए आपको हमको प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। फिर उससे बचने का उपाय नहीं है। जो जस करई सो तस फल चाखा, ये अटल नियम है। जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में गुरुजनों की कृपा से विवेक है, उसको तो करने से पहले सावधान होना चाहिए। प्राय करके देखा ही जाता है, व्यक्ति करने के बाद पछताता है, फिर क्षमा याचना करता है, फिर द्वार द्वार पर जाकर अपना माथा रगड़ता है, पर उसका लाभ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपसे कह रहा था, इस द्वार पर जाऊंगा ये मिल जाएगा, वहां से इस कामना की पूर्ति हो जाएगी, इस देवता को ये चढ़ाने से ये वस्तु मिल जाएगी। भाई ये सब क्या है? ये बुद्धि पर डाला हुआ माया का पर्दा है और कुछ नहीं है। इसका सत्य से, यथार्थ स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको कुछ प्रदान करने वाला कौन है? आपको कुछ भी प्रदान करने वाला आपका कर्म है। वो जो बीज एक बार गिरा फिर वो अंकुरित होगा, फिर तो उसका फल भाई स्वीकार करना ही पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, भाई एक ही उपाय है कि एक ही जन्म है, इसमें सब पापों का प्रायश्चित कर ले। अभी एक बात और कही, बोले जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक होता है ना, रोगों का कारण जानकर और उसकी गुरुता लघुता का विचार करके
उसकी चिकित्सा कर डालता है। शरीर में छोटा सा भी रोग हो तो उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटा रोग ही कालांतर में बड़ा होता है। छोटा रोग ही कालांतर में बड़ा होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि शरीर में रोग पनप रहा होता है, उसका पता नहीं चलता, जब पता चलता है तब तक उसकी चिकित्सा नहीं रहती, स्थिति हाथ से निकल चुकी होती है। तो बुद्धिमानी तो यही है भाई, छोटा सा भी रोग शरीर में देखने को आए तो यथाशक्ति उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, सुपथ्य आदि का सेवन करना चाहिए, औषधि ले लेनी चाहिए। तो ये सब बात महाराज परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। परीक्षित महाराज ने एक बात पूछी, बड़े काम की बात है। बोले महाराज आप कह रहे हैं प्रायश्चित कर लो, पर प्रायश्चित करके मनुष्य फिर पाप करता है। और ऐसा तो है ही, पहले पाप करता है फिर उसका ताप भुगतता है, कभी कभी प्रायश्चित भी करता है, और बोले प्रायश्चित करके फिर पाप करता है। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ जो कूचर स्नान। महाराज वाणी में कहते हैं ना, बोले ये सब कैसा है? बोले तीर्थों पे जाता है और बड़ा बड़ा तप दान आदि करता है, और फिर आकर क्या करता है? फिर आकर फिर उसी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यही बात तो श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। बोले भाई पुण्य कमाना तो बहुत आसान काम है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। लो करा दो भूखे को भोजन, हो गया पुण्य। आपने किसी की सहायता कर दी, लो हो गया पुण्य। पुण्य कमाना कठिन काम नहीं है, ये मन पाप में प्रवृत्त ना हो, ये उपलब्धि है, ये बड़ी बात है। मन पाप करना छोड़े, एक हाथ से पुण्य करता है और दूसरे हाथ से पाप करता है। और बहुत बार तो पुण्य केवल इसीलिए करता है कि भाई बहुत पाप मैंने किया, चलो थोड़ा पुण्य भी कर लूं। बहुत लोगों के मुख से मैंने सुना, हाँ बोले हम तो साल भर ऐसा भी करते हैं, साल भर वैसा भी करते हैं, हम तो सब कुछ करते हैं, फिर एक बार कहीं तीर्थ में चले जाते हैं, वहां पर जाकर कुछ भूखे लोगों को भोजन करा देते हैं, कुछ कन्याओं का हम विवाह करा देते हैं। ऐसे हम अपने जीवन में बैलेंस बनाकर चलते हैं। ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना है। और खास तौर से जो सेठ साहूकार लोग होते हैं ना, वो तो ऐसे ही कहते हैं, बोले हम तो बैलेंस बनाकर चलते हैं, ऐसे सब कुछ छोड़ तो नहीं सकते, अभी सब कुछ छोड़ने की योग्यता तो हम में नहीं है, पर हम बैलेंस बनाकर चलते हैं। अपनी परिभाषा है उनकी, भजन साधन की उनकी अपनी परिभाषा है, वो इसको बैलेंस कहते हैं। साल भर पाप किया, एक बार कहीं तीर्थ में चले गए, कथा करा दी, भूखों को कुछ भोजन करा दिया, और उसको भी अपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना नहीं भूलते हैं। 4 बच्चों को टॉफी भी खिलाएंगे ना तो फोटो खींचकर डालेंगे इंस्टाग्राम पर, सारी दुनिया देखे, वी आर सो काइंड हार्टेड। उनको लगता है कैसे बैलेंस हो जाता है ना। भाई जो पुण्य कर्म किया है समय पर उसका फल भी आएगा, और जो पाप कर्म किया है समय पर उसका फल भी आएगा। पुण्य से पाप के फल को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये याद रखना। पुण्य करके पाप के फल को नष्ट नहीं किया जा सकता, समय पर दोनों का फल मिलेगा। तो महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न किया, बोले महाराज ठीक है, आपने कहा कि प्रायश्चित कर ले तो मनुष्य पाप से मुक्त हो जाए, पर प्रायश्चित करके फिर पाप करता है, क्योंकि जीव की प्रवृत्ति है। गोस्वामी जी यही बात तो कह रहे, कली केवल मलमूल मलीना, फिर पाप पयोनिधि जनमन मीना। और आप हम अगर अपनी स्थिति का विचार करें तो देखें, थोड़ी देर मन को छोड़ दो बिना सत्संग के, कुछ दिन सत्संग मत करो, भजन मत करो, और फिर देखो मन को छोड़ के मन कहां जाएगा। सहज ही मन की पाप में ही गति है। छल करेगा, कपट करेगा, निंदा करेगा, किसी से राग द्वेष का बंधन बांध कर बैठेगा, सहज ही मन की गति यही तो है। इसीलिए कहा पाप पयोनिधि जन मन मीना। तो बोले वो प्रायश्चित करना तो व्यर्थ हुआ, जैसे हाथी का स्नान करना व्यर्थ होता है। सूरदास जी कहते हैं ना, जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा, जो गयंद नहाए सरिता, जो गयंद नहाए सरिता, बहुरी वह सुभान, हरि तेरो भजन कियो न जा, हरि तेरो भजन कियो। और
अंतिम परिणाम क्या होता है? पापात्मा भी यहीं आता है और पुण्यात्मा भी यहीं आता है। कोई लोहे के पिंजरे में बंद रहता है, कोई सोने के पिंजरे में बंद रहता है। इसीलिए तो सेवक जी महाराज ने कहा, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी दल, तब जयति जयति जग उच्चरे। साधन तो कोई ऐसा हो जो इन दोनों से मुक्त कर दे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ भाई, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करके फिर पाप करता है। एक पाप का प्रायश्चित किया, उससे शुद्ध हुआ, तो लियो दूसरा प्रायश्चित किया। और मैं कहता हूं विडंबना यही नहीं है, वो जो प्रायश्चित का कर्म है वो करते करते उसमें भी भूल हो जाती है। अब शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं, बड़े कठोर कठोर तपों का विधान किया गया है। भाई ऐसा पाप हो गया हो तो ये प्रायश्चित करो, ऐसा पाप हो गया तो ये प्रायश्चित करो। और कलयुग के मनुष्य की तो सामर्थ्य नहीं है वो प्रायश्चित करने की। पाप में तो उसकी सहज गति है, लेकिन जो शास्त्र प्रायश्चित बताता है वो करने की उसकी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य भी नहीं है, और वो करने से पाप की प्रवृत्ति से मुक्ति होती भी नहीं। जैसा मैंने कहा ना, एक पाप का प्रायश्चित करेगा, वो करके शुद्ध होगा, लियो दूसरा पाप करेगा। तो बात तो तब बने ना जब मन पाप करना छोड़े, जब मन की पाप में गति ना हो। और भाई ऐसा साधन तो केवल सत्संग है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, दान कर लो, ध्यान कर लो, पर जब तक जीव गुरु की ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगाता, तब तक शुद्ध नहीं होता, तब तक निर्मल नहीं होता, तब तक बुद्ध नहीं होता, माने बोधयुक्त नहीं होता, समझदार नहीं होता। अनेक अनेक प्रकार के कर्म करने वाले को पंडित जन समझदार नहीं कहते, बोले वो तो अज्ञानी है, वो तो ताले से ताला खोलना चाहता है। ताला ताले से थोड़ी खुलता है, ताले के लिए तो चाबी चाहिए। कर्म का जो ये बंधन है वो दूसरा कर्म करने से नहीं टूटेगा, नहीं छूटेगा। यही बात श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे कही। बोले हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। बोले ये सब करना हाथी के स्नान जैसा ही है। हाथी स्नान करके आता है, आता ही अपने ऊपर धूल डालता है, फिर स्नान करता है, फिर धूल डालता है। हम भी जन्म जन्म से यही कर रहे हैं, पाप किया, पुण्य किया, पुण्य किया, पाप किया, ऐसी पाप पुण्य करते करते बार बार इसी जन्म मरण के फेर में पड़े हैं। तो सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कर्मणा कर्म निर्हारो न यात्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम्। बोले तुमने उचित कहा राजन, कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता। यानी एक कर्म करके दूसरे कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। ये थोड़ी देर पहले जो आपसे मैंने कहा ना, पाप और पुण्य करके आप ये मत समझना हिसाब बराबर कर लेंगे, नहीं। पाप का फल समय पर आएगा, पुण्य का भी समय पर आएगा। भोगना दोनों को ही पड़ेगा, और कोई ना कोई शरीर धारण करके ही भोगना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य का ही शरीर धारण करके पाप पुण्य भोगा जाए, कोई ना कोई शरीर धारण करके भोगना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो कहा कि कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि जो कर्म में लगा है वो तो अज्ञानी है। अच्छा सोच कर बताओ, क्यों कहा कि जो कर्म में लगा है वो अज्ञानी है? वो किसी भी प्रकार के कर्म में लगा हो वो अज्ञानी क्यों है? सोचो। राधा से भी लगता हाँ, बहुत सुंदर। कर्म के मूल में क्या है? कर्तापन है। अगर कर्तापन नहीं है तो फिर कर्म भी नहीं है। अगर मैं करने वाला ही नहीं हूं, मेरे मन में ये भाव है भाई मैं नहीं कर रहा, प्रभु अपनी कृपा से करा रहे हैं, तो फिर मैं कर्म नहीं कर रहा, फिर तो वो सेवा है। कर्म का फल बंधन है, सेवा का फल बंधन से मुक्ति है। तो बोले जो कर्म करने में लगा है वो किसी भी प्रकार का कर्म करने में लगाओ। हालांकि अच्छी बात तो यही है, पाप कर्म की बजाय पुण्य कर्म ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये समझ लो कि भाई जब सभी एक बराबर है तो चलो पाप ही कर लो, नहीं, ऐसा नहीं। पुण्य ही करना चाहिए, क्योंकि पुण्य का फल जब संचित होता है, जीव थोड़ा समझदार हो जाए और पुण्य इस भाव से करे, नहीं भाई मैं नहीं करता, प्रभु अपनी कृपा से करा रहे हैं, तो फिर पुण्य पुंज बिन मिलई की संता। गोस्वामी जी कहते हैं ना, पुण्य जब पुंजीभूत होगा तो मति थोड़ी शुद्ध होगी, भगवान की तरफ थोड़ा आकर्षण होगा। ध्रुवदास जी एक बात कहते हैं, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा पर मैं कह रहा हूं
दुर्दास जी कहते हैं प्रीति प्रीति सब कोई कहे, पे कठिन तासु की रीत, बोले आदि अंत निभे नहीं बारू की सी भीत। बोले प्रेम लगा तो लिया जाता है भाई, पर इसका निर्वाह नहीं होता, इसको निभाया नहीं जाता। फिर प्रेम प्रेम सब कोई कह रहा है, सब कह रहा है कि किसी से प्रेम करते हैं, इससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, कहीं ना कहीं सब किसी ना किसी से प्रेम करने में ही लगे हैं। और मैंने तो आपसे कहा ही था भाई, जब सभी प्रेम कर रहे हैं फिर संसार में इतना कलह क्लेश है क्यों, फिर इतना दुख इतनी पीड़ा जीवन में है क्यों, सभी प्रेम करने में लगे हैं। एक बात स्मरण रखना, प्रेम का परिणाम कुछ भी हो सकता है, पीड़ा नहीं हो सकता, कष्ट नहीं हो सकता। यदि कहीं कष्ट है, पीड़ा है, तो समझ लेना, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि कष्ट है, पीड़ा है, तो समझ लेना जो आपके मन में भाव है ना, वो कुछ भी है, पर प्रेम नहीं। प्रेम का परिणाम पीड़ा कभी नहीं हो सकता। और लगे हाथ एक बात और भी सुन लो, प्रेम यहां संसार में किसी से हो नहीं सकता। जहां मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहावे सोए। तो करे लगा तो लिया जाता है भाई, पर इसको निभाना बड़ा कठिन है, और प्रभु के अतिरिक्त कोई निभा नहीं सकता। महापुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अनुभव से बात कहते हैं, कह रहे हैं कि 9 सोपान, 9 सीढ़ी चढ़कर फिर प्रेम तक पहुंचा जाता है। उसमें सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की ओर थोड़ा आकर्षण हो। तो पुण्य करोगे, सत्कर्म करोगे, पवित्र कर्म करोगे, लेकिन अपने मन में यह भाव रखोगे कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, प्रभु अपनी कृपा से करा रहे हैं। इस भाव से अगर करोगे तो जो पुण्य का फल है वो पूंजीभूत होगा, भगवान की ओर आकर्षण होगा, नाम में, भजन में, सत्संग में थोड़ी रुचि होगी। पर ये पहला चरण है। ये सब मेरे ही रूप हैं। कभी कोई प्रसंग उपस्थित हुआ तो मैं उन 9 सोपानों की चर्चा यहां से करूंगा कि कैसे प्रेम तक पहुंचा जाता है। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था कि ये जो संसार में कहने सुनने को मिलता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, देखा और प्यार हो गया, ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसे नहीं होता प्रेम। प्रेम तक धीरे 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 पहुंचा जाता है। किसी परम अवस्था का नाम प्रेम है। कोई ऐसी चिड़िया नहीं कहीं से आपने पकड़ ली, बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। प्रेम ना बाड़ी उपजे और प्रेम ना हाट बिकाए, तेरे राजा प्रजा जही रुचे और शीस धरे ले जाए। 1 मिनट लगा कहने में, प्रेम करते हैं आपसे, लिखकर भेज दिया, बड़ा प्रेम है आपसे। भाई गुरु की कृपा से भले अभी हम प्रेमी ना हुए हों, भले अभी हम प्रेमी हुए ना हो, तो लेकिन गुरु की कृपा से समझ में आ गया है प्रेम होता क्या है, कैसा होता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी जौहरी के पास जौहर तो होता है पर रत्न नहीं होता। रत्न ना होने से, पर रत्न को परखने की जो बुद्धि है वो तो उसके पास है ना, जौहरी तो वो है ना। तो ऐसे ही ठीक है, अभी प्रेम की उस परम अवस्था को हमने प्राप्त नहीं किया, पर गुरुजनों की कृपा से समझ में आ गया है प्रेम होता क्या है। इसलिए मैंने कहा, मैं बड़े विश्वास से बात कह रहा हूं, प्रेम का परिणाम कुछ भी हो, पीड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर है तो फिर आपके मन में जो भी खुराफात है ना, उसका नाम कुछ भी हो, पर प्रेम नहीं है। अब क्या है ये आप जानो, आप देखो। तो खैर मैं ये कह रहा था, पुण्य पूंजीभूत होगा तो भगवान की तरफ आकर्षण होगा, और प्रेम की ओर बढ़ाया जाने वाला ये पहला पग है। 9 सोपान में ये प्रथम सोपान है, आकर्षण। अच्छे लगने लगेंगे भगवान, सहज उनके नाम में, उनकी वार्ता में कुछ रुचि होगी, कुछ आकर्षण होगा। कभी मन करेगा कि हाँ भाई चलो हम भी सुने, हम भी देखें। लेकिन ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है। फिर इसके बाद महापुरुषों ने 8 सोपान और वर्णन किए। श्री जी कृपा करेंगे, कभी कोई प्रसंग उपस्थित होगा तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। खैर हम यहाँ क्या बात कर रहे थे कि जो करने में लगा है बोले वो तो अज्ञानी है। इसीलिए श्री सेवक जी महाराज ने कहा भय किए कर्म, क्या होगा इसको करने से। अच्छा, सेवक जी महाराज ने कुछ विकर्म की बात नहीं की, पाप कर्म की बात नहीं की, बोले कहा भय किए कर्म। फिर उदाहरण क्या दिया है कि यज्ञ दान देत देत फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। उन्होंने तो बड़े बड़े पुण्य कर्मों की ओर संकेत किया है। बोले सब करने से होगा क्या,
फिर पर्यो प्रवाह काल के। प्राप्ति तो वो है भाई, सुख दुख दोनों से पिंड छूटे, सुख दुख दोनों से मुक्ति हो, तब तो कुछ प्राप्त हुआ, तब तो कोई विशेष वस्तु प्राप्त, नहीं तो वही सब साधारण है। जो आज सुखी है वो कल दुखी था, जो आज दुखी है वो कल सुखी हो जाएगा। ये तो काल भगवान का पराक्रम है भाई। कबीर कहते हैं, कह रहे मनुज बली नहीं होता है। मनुज माने मनुष्य, बोले मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। आज जो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है ना, उसमें उसकी कोई विशेषता नहीं है, समय है। यही बात तो महादेव कह रहे हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जी जस जग रघुपति करही तीसन सो तस होय। कह रहे मनुज बली नहीं होता है, कह रहे समय होत बलवान। बोले अर्जुन भीलन लूटिया, वही धनुष वही बाण। अर्जुन के हाथ में वही गांडीव वही बाण। बोले मुट्ठी भर भीलों ने अर्जुन को लूट लिया। जो अभी थोड़े दिन पहले समुद्र के समान सेना को जीत कर आया है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण जैसे अतिरथियों को जिसने पराजित किया है, तो थोड़े से लुटेरों ने उसको लूट लिया। भगवान ने एक कार्य दिया, भाई इनको सुरक्षित पहुंचा देना, अर्जुन नहीं कर सके वो। तो कह रहे मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। एक बात और याद रखना, संसार में कोई आपका आदर नहीं करता है। संसार में तो आदर होता है रूप का, गुण का, धन का, वैभव का, ऐश्वर्य का। संसार तो अपने सुख का विचार करता है, अपने ही सुख की संभावना जहां देखता है वहां आदर करता है। एक बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं पढ़ी थी, बोले दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है पर होता नहीं। जैसे दर्पण में मुख दिखता है ना, होता थोड़ी है। अरे ऐसे दर्पण में मुख और संसार में सुख, बोले दिखता तो है लेकिन होता नहीं। देखो जो ये चर्चा हम यहाँ करते हैं ना, इसका प्रसाद बस यही है, हमको संसार की इस असारता का पक्का बोध हो जाए। कहीं भूले भी संसार से कोई सुख की आशा ना लगी रह जाए, तब लग भगति ना हो। व्यास जी कह रहे हैं, बोले हम विचार करें बात कह रहे हैं, बोले जब लग आशा जगत की, बोले तब लग भगति ना हो। और देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। आज कम से कम 1.5 वर्ष से तो हम ही श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं। कितनी बार ये बात आई, श्रीमद् भागवत में अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक प्रसंग कहकर यही बात तो समझाने का प्रयास किया गया है। श्रीमद् भागवत का अंतिम फल क्या है? असार के त्याग पूर्वक सार वस्तु का ज्ञान, सार वस्तु का बोध, सार वस्तु का ग्रहण, यही श्रीमद् भागवत का फल है। 1.5 साल हो गया हमको कहते सुनते, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हो। थोड़ी खींचातानी कभी कम भले हुई हो, पर बनी तो है ना। राग द्वेष थोड़ा कम हुआ होगा पर है तो, और वो जो थोड़ा कम हुआ है वो भी कब बढ़ जाए पता नहीं, और बढ़ ही जाता है। आपका तो पता नहीं, हम तो अपनी कहानी आपको सुना रहे हैं। जैसे ही लगता है ना भाई, आहा, अब तो हम बिल्कुल बंधन मुक्त हो गए, तभी वो जो माया रूपी नर्तकी है तो दिखाती है कोई तमाशा। अगर हमको लगता है नहीं भाई वही खड़े हैं अभी, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। तो सत्संग की कृपा से कभी लगे हाँ भाई ठीक है, अब थोड़ा मन स्वस्थ हो रहा है, फिर देखो ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाश। अब भाई हमारी स्थिति तो यही है, आपकी आप जानो। और हमको तो लगता है कि भाई आचार्य ने आज्ञा की है, इससे डरते रहना, तो हम डरते ही रहेंगे। इससे डरने में ही हमारा हित है, इससे डरते डरते ही हमारा मंगल हो जाएगा। ये डर ही डरप हरिवंश। कभी भूल से भी ना सोचो हाँ भाई अब तो हम सिद्ध हो गए, अब तो जो मिलना था मिल गया, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई भय नहीं। नहीं भाई, सावधान तो रहना है, सदा ही रहना है। हाँ, एक बात अवश्य है कि धीरे धीरे इस सावधानी का अभ्यास हो जाता है। पहले आपको सावधान रहना पड़ता है, फिर आप सावधान हो जाते हैं। कि सबसे अधिक मुझे पहले आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा।
थोड़ा कठिन होगा, मुझे उनसे मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। संसार की वस्तु प्राप्त करने के लिए भी और ये लोक भी बताते की भाषा में यही कहा जाता है, भाई खूब खून पसीना बहाया है हमने, कहते हो ना आप, बड़ा खून पसीना बहाया तब हमको ये मिला है। तो संसार की वस्तु भी बिना खून पसीना बहाए नहीं मिलती, यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़े, करो और कर सकते हो। और यही परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए तो भगवान ने मनुष्य बनाया है, इसी के लिए तो ये मनुष्य का देह दिया है। एक बात विचार करिए, भजन के अतिरिक्त ऐसा कौन सा काम है जो पशु नहीं करता? बताओ, प्रभु के भजन के अतिरिक्त ऐसा कौन सा कार्य है एक पशु नहीं करता? केवल कृष्ण। अच्छा, और मैं कहता हूं कि वो तो बिना चिंता के करता है, वो भी सब काम करता है, खाता है, पीता है, बच्चा पैदा करता है, और उसको कोई चिंता नहीं है कल क्या होगा, बच्चे को क्या खिलाएंगे, उसको कोई चिंता नहीं। इसीलिए वो भोग योनि है, वो भोग के कहीं आगे बढ़ेगा। और ध्यान रखना, ये मनुष्य का देह अगर मोक्ष का द्वार है ना, तो ये नरक का कारण भी हो सकता है, यहां से पतन भी हो सकता है। मनुष्य शरीर की महिमा है, अद्भुत महिमा है, पर ध्यान रखना, अगर असावधान रहे और इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो शोभाएं तो बोले फिर यहां से पतन भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन बड़ी उत्तम बात तुमने कही, सुनो, कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, और जो कर्म में लगा है वो अज्ञानी है, क्योंकि वो स्वयं को कर्ता माने बैठा है, उसको लगता है मैं कर रहा हूं। अब वो बढ़िया ही क्यों ना करे, या बढ़िया करेगा तो भाई पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो इसी संसार में आएगा, नहीं तो स्वर्ग में जाएगा। फिर वहां क्या होगा, वहां तो भगवान का भजन करने की सुविधा है नहीं, स्वर्ग में भगवान का भजन करने की सुविधा नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना अतिशय मात्रा में वहां सुख भोग का साधन उपलब्ध है कि उसके बीच में रहकर भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। राधा बिना पिछले प्रसंग में मैंने आपको एक बात कही थी, आपको याद हो तो, कौन सा था पिछला प्रसंग? बात तो याद होगी जब प्रसंग याद होगा। महात्मा भरत और राजा रहुगण का जो संवाद हुआ था ना, उसमें महात्मा भरत एक बड़ी उत्तम बात कहते हैं, अद्भुत बात है, सदा साधक को सदा याद रखना चाहिए। बोले विषय भोग से क्या होता है, जो स्मरण करने के लिए जो शक्ति चाहिए ना, भगवत स्मरण के लिए जो बल जो शक्ति चाहिए, विषय भोग से वो शक्ति क्षीण होती है। अब जो दिन रात विषय भोग में लगा है, वो कैसे भगवान का भजन कर लेगा भाई? यह बात पाप पुण्य की नहीं है, मैंने तब भी उस प्रसंग में भी कहा था, हम इसको पाप पुण्य से नहीं जोड़ रहे हैं। पाप का भय दिखाकर आप किसी को 2 दिन रोक लोगे, 4 दिन रोक लोगे, जीव जाता है उस ओर। फिर हमारे यहाँ तो पाप धोने की सुविधा भी उपलब्ध है। सुन लिया किसी से, पूरा करो बरस भर पाप, फिर जाओ एक बार गंगा नहा लेना। और सब यही हैं, जो ये सिखा रहे हैं वो भी यही हैं, और जो ऐसा कर रहे हैं वो भी यही हैं। सार की बात ही एक है, जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नारी। देवी भागवत में स्पष्ट लिखा है, बोले तीर्थों का स्नान केवल शरीर का मल धोता है, अगर मन का मैल धो देता तो तीर्थ के किनारे रहने वाले महात्मा आपस में राग द्वेष क्यों करते? जो तीर्थ के ही तट पर बसे हैं, दिन रात तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बोले वो फिर आपस में राग द्वेष क्यों करते? तो बोले जो केवल कर्म को ही सर्वोपरि मानता है, जो कहता है कि भाई पुण्य कर्म करूंगा और ये पालूंगा वो पालूंगा, बोले मूल में वो अज्ञानी है, क्योंकि वो स्वयं को कर्ता मान रहा है, स्वयं को करने वाला मान रहा है। और जब तक जीव स्वयं को करने वाला मानता है, तब तक उसको बंधन से मुक्त कोई कर ही नहीं सकता। तो बोले पाप की प्रवृत्ति छूटे, मन पाप में ना जाए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बोले इसका उपाय तो एक है, और वो है गुरु का ज्ञान। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार सतना। इसलिए पुरुषार्थ क्या है, हम स्वयं को
हम स्वयं को गुरुजनों की आज्ञा पालन के, गुरुजनों की सेवा के योग्य बनाएं। उनकी कृपा होगी, उस विमल ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वो ज्ञान इस जन्म मरण के द्वंद्व से हमको मुक्त कराएगा। इसीलिए भगवान कह रहे, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये जन्म जन्म का ये जो मैल है, ये कैसे छूटेगा? ये गुरु के ज्ञान से छूटेगा। इसीलिए बुद्धिमानी यही है, उसी को परिश्रम और पुरुषार्थ कहना चाहिए। कई बार आपको एक उदाहरण दिया मैंने। अब कोई एक गगरिया में पानी लेकर उसको मथ रहा हो, कि भाई बड़ी मेहनत कर रहा हूं मैं, सुबह से शाम हो गई, बहुत पसीना बहा लिया मैंने। अब वो परिश्रमी है कि मूर्ख है? मूर्ख ही तो है। ऐसे परिश्रम पुरुषार्थ किसको कहना चाहिए? अब कोई संसार में मर रहा है, खप रहा है, कह रहे भाई हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करने में लगे हैं। किसने कहा है ऊसर भूमि पर बीज डालो? किसने कहा है वहां पर परिश्रम करो? परिश्रम पुरुषार्थ किसको कहना चाहिए? जब सार वस्तु की प्राप्ति के लिए आप प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो पुरुषार्थ ये है कि गुरु की आज्ञा पालन, गुरु की सेवा के योग्य हम अपना जीवन बनाएं। आगे कहते हैं, नाश्नतः पथ्यमेवान्नम व्याधयो भी भवन्ति एवं नियम कृद्राजन क्षणैः क्षेमाय कल्पते। सुखदेव जी महाराज ने कहा, जो केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, माने उल्टा सीधा नहीं खाता है, मेरे उसको रोग अपने वश में नहीं कर सकता। सारे रोग आहार से ही प्रविष्ट होते हैं शरीर में। भगवान ने तो स्वस्थ शरीर दिया, और स्वस्थ जीवन शैली भी हमारे ऋषि मुनियों ने हमको प्रदान की। रोगों को न्योता तो हमने दिया है। जीव के स्वाद के बस होकर मनुष्य रोग को न्योता देता है, कुपथ्य करता है, थोड़ी देर के स्वाद के लिए, और बड़ी भारी पीड़ा मोल लेता है। तो कहा, जो केवल सुपथ्य का सेवन करता है, बोले उसको तो रोग अपने वश में नहीं कर सकते। बोले वैसे ही जो गुरु की आज्ञा में रहेगा, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलेगा, जो आज्ञावर्ती होगा, गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करेगा, बोले धीरे धीरे सब पाप वासनाओं से मुक्त होकर बोले ज्ञान प्राप्त करेगा। हमारे यहाँ सरल शब्दों में यही बात कह दी गई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञा वर्ती हो। हाँ, एक बात यहाँ कही, वो ध्यान देने योग्य है। बोले लेकिन ये कार्य धीरे धीरे होगा। जैसे अभी आपको एक बात कही ना मैंने, एक बार लगेगा कि हाँ भाई अब हमारा मन स्वस्थ हो गया, फिर मन में कोई विकार आ जाएगा। फिर लगेगा कि फिर मन स्वस्थ हो गया, फिर मन में कोई विकार आ जाएगा। ऐसे बड़ी देर तक, बड़ी दूर तक यही घटना घटती रहेगी। निराश ना होना, धीरज मत खोना। और निराश ना होने और धीरज ना खोने का कारण क्या है? क्योंकि हम गुरु के बताए मार्ग पर चल, गुरु की आज्ञा में है। निराश होने का कोई कारण नहीं। ये जो हो रहा है, ये तो हमारी दुर्बलता के कारण हो रहा है। मार्ग तो बिल्कुल सीधा सच्चा है, पर शायद अभी उस सीधे सच्चे मार्ग पर हमारी चलने की वैसी सामर्थ्य नहीं है, इसलिए बार बार हमसे भूल हो जाती है, बार बार गलती हो जाती है। पर कोई बात नहीं, उसी एक बात को सदा स्मरण रखना है, जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर, वो बीच में नहीं छोड़ेगा। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई सुख भी आएगा धक्का मारेगा, दुख भी आएगा धक्का मारेगा, पर साधक कैसा हो? बोले रहे आसन का पक्का और सहे सब ही का धक्का। जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ढीठ होकर पड़ जाना। तो ऐसे यहां पर ढीठ होकर पड़े रहो। अच्छा, मैं नहीं कह रहा, कबीर जी ने कहा है, द्वार धनी के पड़ रहो, धक्का धनी का हाँ, एक दिन धनी निवाज है, द्वार छाड़ नहीं जा। किसी गुरु को अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाना हो, तो हमने ऐसी व्यवहार में देखा कि गुरुदेव बड़ी परीक्षा लेते हैं पहले शिष्य की, कि भाई ये हमारा उत्तराधिकारी बनने योग्य है कि नहीं है।
ये जो महत् कार्य है ये इसका निर्वाह कर सकेगा कि नहीं, ये सब उत्तरदायित्व निभा पाएगा कि नहीं पाएगा, तो उसकी परीक्षा ली जाती है। ऐसे ये कार्य भगवान ने दिया है प्रकृति को, ठोक पीट कर आपको देखेगी। इसलिए मैंने कहा कि ढीठ होके पड़ जाओ। यहां पर आ गए, अरे इतनी बात तो संसार का एक व्यक्ति कह देता है कि तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। अब आ गए तो भाई पड़े हैं यहां। सदा से संत कहते आए हैं, कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार। टूटे फूटे शिव मंदिर में जाकर पड़ गए ना नरसिंह मेहता। सब ओर से जब द्वार बंद हो गए, अच्छा एक महादेव है जिनका द्वार 24 घंटे खुला रहता है, वहां पर शयन नहीं होता। शिव का अभिषेक आप कभी भी कर दो, आधी रात को जाकर कर दो, निशीथ पूजन होता ही है महादेव का। तो शिव पूजन का समय ही है वो, निशीथ काल में पूजन होता है। महादेव का द्वार कभी बंद नहीं होता। तो सब द्वार बंद हो गए, गांव के बाहर टूटा फूटा शिव मंदिर, अब वहां जाकर पड़ गए। अब भक्त तो थे, पड़े पड़े भगवान नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। जगदम्बा महामाया को दया आई। अब वो जननी है ना, जगत जननी है, माता को दया आई। कहा भगवान शंकर से जाके, अरे ये जीव 4 दिन से आपके द्वार पर पड़ा है, इसकी सुध नहीं लोगे तो तुम्हारा अपयश होगा। इसको कुछ हो गया, इसके प्राण निकल गए, ये भूखा प्यासा पड़ा है, किसी से कुछ ग्रहण भी नहीं कर रहा, किसी से कुछ स्वीकार भी नहीं कर रहा। बोले ये भूखा प्यासा यहाँ पर पड़ा है, अगर इसके प्राण निकल गए तो आपके द्वार पर एक जीव मर गया, आपका अपयश होगा। जाइए इस जीव की सुध लीजिए। तो महादेव आए। महादेव आए तो सीधे कहां पहुंचा दिए, रासमंडल में पहुंचा दिए, युगल का सानिध्य प्राप्त करा दिया। एक बात यहां जरूर देखने की है कि नरसिंह किसी और से कुछ स्वीकार नहीं कर रहे, सब ओर से निराश होकर और महादेव के चरण पकड़ लिए। भाई अब तो जो लेंगे आपसे ही लेंगे, और किसी से कुछ स्वीकार नहीं किया। इसलिए कबीर कहते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो। अच्छा ये और बता रहे हैं, धनी के ही द्वार पर पढ़ना, भिखारी के द्वार पर जाकर पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। कहा था ना मैंने आपसे, शरण्य समर्थ ना हो तो शरणागति निष्फल हो जाती है। और ढूंढो तीनों लोकों में धनी कौन है। अभी परसों इस विषय पर हमने चर्चा की। तीनों लोकों में दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। धनी तो एक है भाई, एक। भगवत गीता में भगवान ने इसकी स्पष्ट घोषणा कर दी, मैं ही हूं भाई। आगे श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद में भगवान देंगे, मैं ही हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान ने कहा, अर्जुन ये जो सब तुझे दिखाई पड़ता है, इसके आदि मध्य और अवसान में मैं ही हूं। कहा ना भगवान ने, बोले अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मेरी मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। सृजन फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। मुट्ठी खोलकर दिखा दिया भगवान ने, भूत भविष्य वर्तमान सब। बोले मुट्ठी में तीनों काल देख, दिखा दिया भगवान ने, उस विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। यद्यपि अर्जुन बहुत देर कर नहीं पाए, बोले हाँ हमको वही ठीक है। भगवान ने कहा, लो हम तो तुमसे कह ही रहे थे, ऐसे ही मान जाते मेरी बात, इतना परिश्रम क्यों कराया हमसे। पर जीव है ना भाई, जीव है, संशय उसके स्वभाव में है, और भगवान ने अनुभव करा दिया। तो धनी तो भाई एक है, दूसरा है ही नहीं, एक हो हम द्वितीय नास्ति। तो उस धनी के द्वार पर पड़ जाओ और फिर पड़े रहो। तो कह रहे धक्का धनी का खाओ। और यहां धक्के से तात्पर्य क्या है, तुम रोज जाओगे नहीं मिलेंगे तुमसे। अब जैसे किसी से मिलने आप उसके यहां जाओ, अब वो किसी से कहला दे भाई आज नहीं मिलेंगे कल आना, कल जाओ बोले आज नहीं मिलेंगे कल आना। अब ढीठ तो वो है भाई जो रोज पहुंच जाए,
जो निराश हो जाएगा उसको तो मिलेगा नहीं कुछ। लेकिन जो बिल्कुल ढीठे ही है, थका ही नहीं रहा है, वो कह रहे कल आना, ठीक है कल आएंगे, कल आना कल आएंगे, तो धक्का भी खा रहा है। कह रहे एक दिन धनी निवाज है, अरे बस द्वार छाड़ नहीं जाओ। अरे छोटी मोटी कमाई हुई वस्तु किसी को देनी हो तो वो परीक्षा लेता है, ये तो परम वस्तु है। ना उपजे ना बीन से संतन सुखदाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगा। पुरुषार्थ यही है भाई, गुरु की आज्ञा में रहें, गुरुजनों के अनुकूल, उनकी भाव भावना, उनके द्वारा दी गई भजन भावना के अनुकूल हमारा जीवन बने। हम अपने आप को उस ज्ञान प्राप्ति के योग्य बनाएं, स्वयं को पात्र बनाएं। कई बार इस विषय पर चर्चा हुई, आगे भी होती रहेगी। साधन किस लिए है? साधन भगवान से मिलने के लिए नहीं है, साधन तो स्वयं को भगवान की कृपा का पात्र बनाने के लिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया था, जब तक कोई अमूल्य वस्तु पास में है नहीं तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, पर अगर मिल जाए फिर तो भाई उसकी कुछ व्यवस्था करोगे ना, उसकी साज संभाल करोगे ना। ऐसे मिल जाए, भगवान कर दे कृपा, उस कृपा को रखोगे कहां? भीतर देखो, राग द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह अभिमान, क्या क्या बवाल भरा है। कहां रखोगे भगवान की वो विमल उज्जवल निर्मल पावन कृपा? साधन किस लिए है? साधन स्वयं को कृपा पात्र बनाने के लिए। एक बार पूछा था किसी ने, बोले आप कहते हैं साधन से भगवान नहीं मिलते, भगवान कृपा साध्य ही है, फिर ये सब करने पर इतना बल क्यों दिया जाता है? मिलने लायक बनाता है साधन, भगवान से मिलने लायक बनाता है। और ये भी बात समझना है तो फिर इतना समझ लो कि जो संसार का प्रपंच है, जो बवाल है, इससे बचाकर तो रखता ही है। साधन करते करते क्या होगा? बुद्धि शुद्ध होगी, सात्विक होगी, पवित्र होगी, सहज ही प्रपंच में मन नहीं जाएगा। जब संसार की असारता का बोध हो जाएगा, सहज ही मन नहीं जाएगा उस ओर। और मुझे तो लगता है भाई, मन की शांति, चित्त का संतोष बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी संपत्ति है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। भक्ति के 5 रसों में सबसे पहला रस कौन सा है? शांत रस। अच्छा, हम कह देते नहीं ये तो हमारा उपास्य तत्व नहीं है, सख्य हमारा नहीं है, माधुर्य हमारा, अच्छा मिला हमको कुछ नहीं है, अनुभव हमको किसी का नहीं है, जैसे यहां से सुनकर वहां सुनकर नहीं ये हमको नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे देखा है, कभी अनुभव किया है क्या होता है शांत रस? साधारण है शांत रस तक भी मन का पहुंच जाना। और मैं कहता हूं किसी भी रस की अनुभूति से पहले शांत रस की ही अनुभूति होनी चाहिए। मन शांत होगा तभी तो कुछ अनुभव होगा। कैसे उछलता कूदता मन कुछ अनुभव कर लेगा भगवान का? चाहे वो दास्य भाव का उपासक हो कि सख्य भाव का, या मधुर रस की उपासना करता हो, पर मन तो शांत होना चाहिए ना पहले। शांत रस की अनुभूति ये तो पहला प्रसाद है। और बड़ी विनम्रता पूर्वक गुरुजनों की कृपा का बल आश्रय लेकर मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, जब मन की उस शांति का अनुभव होता है, अरे सहज ही संसार के सारे सुख उस पर न्यौछावर कर दिए जाते हैं। आपको पता चलता है पहली बार किसको सुख कहते हैं, क्या होता है सुख। आज तक सुख सुख सुना था, देखा नहीं था, अनुभव नहीं किया था, सुख के फेर में दुख ही मिलता रहा आज तक। पता चलता है सुख किसको कहते हैं। तभी गुरु की कृपा मनाते हुए कोई कहता है, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, जुगा दी कंगाल सी
कि मैं लबे शाम पुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया चढ़िया कितों ने रंगाइया। अरे गुरु करता है ये कमाल। एरी मेरे पार निकस गया अरे सतगुरु मार्या तीर अरे अब इत उत चित्त चले नहीं कब हूं डारी प्रेम जंजीर जैसे व्यास जी कहते हैं अरे चहल पर है निकसे नहीं मनो दूबरी गाए मोह मन अटक्यो शाम सो और धंस्यो रूप में जाए। अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे मन की गति भई पंगु मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो। सारी उछल कूद सब भाग दौड़ समाप्त हो जाती है और जब मन चित्त प्रथम अनुभव करता है प्रियतम के स्पर्श का जब उस शांति का अनुभव होता है तब लगता है भाई सब संसार का सुख तुच्छ है इस एक क्षण के सुख के सन्मुख। तो बात सारी क्या है बस गुरु की आज्ञा में बने रहने की बात है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हो। यहां सुखदेव जी महाराज ने कहा बोले परीक्षित निस्तार ज्ञान प्राप्ति से संभव है ज्ञान गुरु की कृपा से होता है और कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती। यहाँ एक बात जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि धीरे धीरे ऐसा हो तो धीरज नहीं छोड़ना निराश नहीं होना। भूल होगी भूल सुधारना फिर भूल होगी फिर भूल सुधारना फिर कहते हुए आगे बढ़ते हैं द्वार धनी के पड़ रहो ढका धनी का। सहजो भाई कहती हैं मारो झिड़को तो नहीं जा सरक सरक तुम ही पे सरक सरक तुम ही पे हम बालक तुम माय हमारी पल पल माय करो रखवा। इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे कहा पाप मुक्ति पाप नष्ट करने के बोले 9 उपाय शास्त्र में कहे गए हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। 9 सबसे पहला बोले तपस्या कष्ट सहना। फिर कहा ब्रह्मचर्य। तीसरा कहा इंद्रिय दमन मन कुछ चाहता है मन की इच्छा हो रही है आप नहीं दे रहे उसको। आंख देखना चाहती है दर्शन का सुख लेना चाहती है आपने निग्रह किया मूंद लिया आपने नेत्र। विषय की वार्ता हो रही है मन तो कह रहा है थोड़ी देर बैठ जाएं हम भी सुन लें और आपने रोका स्वयं को। इसको कहते हैं इंद्रिय निग्रह। तो कहा तपस्या ब्रह्मचर्य इंद्रिय दमन नियम ध्यान से अपने मन को स्थिर किया प्रयास किया परिश्रम किया अपने मन को स्थिर किया। दान सत्य शुचिता पवित्रता से रहना बाहर भीतर की शुचिता पवित्रता। यम नियम बोले इन 9 साधनों से मन वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पाप को भी धीरजन नष्ट कर दे। अब भाई ये तो सब बड़ा कठिन है
ऐसे ही जो जो पाप में प्रवृत्त होता है वो दुर्बल हो जाता है। पाप करने से क्या होता है? पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जराह, पापेन जायते दैन्यम दुखम शोको भयंकरः। जो पाप में ही लगा है उसके पास ये सब करने की सामर्थ्य आएगी कहां से? पर सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई शास्त्र में ये सब कहा गया है, इन 9 साधनों से बोले जो धीर जन है, जो बुद्धिमान है, वो बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देते हैं। अगली बात जो है वो हम लोगों को बड़ा सहारा देने वाली है, हम लोगों को बड़ा आश्रय देने वाली है। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कात्स्नरयेन निहारमिव भास्कर। कहा लेकिन परीक्षित, भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन, यहां एक बात कही, जो बिरले ही हैं। अच्छा, भगवान भी ये बात कह रहे भाई हमारे भक्त दुर्लभ होते हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज भी ये बात कह, बोले भक्त दुर्लभ है। तुलसीदास जी कह रहे ने ही दुर्लभ पावनो और सुलभ सब, बोले बाकी तो सब सुलभ है, ने ही दुर्लभ पावन। यहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः। लेकिन वो है केचित, बोले कितने हैं? बड़े बड़े थोड़े हैं, बड़े थोड़े हैं। जैसे महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं ना, गुरोर भजन विक्रमात् क इहते महाबुद्धयः। बोले ऐसे कितने ही हैं जो मनसा वाचा कर्मणा अपने इष्ट आराध्य पर ही आश्रित हैं। हाँ प्रभु कहते बहुत थोड़े हैं भाई, वो बिरले ही हैं, ढूंढे नहीं मिलते। राम चितवत राम कृपा कर जब ही, तब किसी ऐसे भक्त, किसी ऐसे संत का दर्शन होता है, उसका संग प्राप्त होता है, जिसका संग हृदय में भक्ति उत्पन्न करा देने वाला। कि आज ही किसी बालक ने पूछा भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण क्या होता है, कैसे पहचानने में आता है भगवत प्राप्त महापुरुष? संतों ने ही बता दिया है, दर्शन की जय साधु का साहिब आवे यार। इसके दर्शन से भगवत स्मृति हो जाए। आप देख तो साधु कर रहे हैं लेकिन याद आपको भगवान आ रहे हैं, ये भगवत प्राप्त महापुरुष का लक्षण है। जिसके संग सानिध्य से मन चित्त स्थिर होने लगे, शुद्ध होने लगे, पाप में प्रवृत्ति ना हो, जिसके संग के प्रभाव प्रताप से, वो है भगवत प्राप्त महापुरुष। किसी भी देश में हो सकता है और किसी भी भेष में हो सकता है। इसीलिए कभी आपसे मैंने कहा था कि भाई संत को देख कर नहीं, संत को अनुभव करके पहचाना जाए। संत की एक अनुभूति है, संत एक अनुभूति है। सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास। उसके पास जाओगे ना तो भगवत भाव की, भगवत प्रेम की सुवास आएगी। किसी भी भाव से जाओ, चंदन के वृक्ष को जो कुल्हाड़ी लेकर काटने के लिए जाता है, चंदन के वृक्ष की सुवास और शीतलता उसको भी वैसी प्राप्त होती है। वो जो कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काट रही है, वो कुल्हाड़ी भी सुवास से भर जाती है, वो भी सुवासित हो जाती है। ऐसे ही भगवत प्राप्त महापुरुष जो है, मनसा वाचा करना जो भगवान के आश्रित है, उसके दर्शन से भगवत स्मृति होगी, उसके संग से, उसके सेवन से, उसके सानिध्य से मन बदलेगा, व्यवहार में अरुचि होगी, प्रवृत्ति में अरुचि होगी, भगवत भजन की इच्छा प्रबल होगी। व्यास जी कहते हैं ना, साधु सोई जो विषय छुड़ावे, साधु सोई जो साधु सिवावे, साधु सोई जो हरि जपावे। आप जपे और नाम जपा, आप भी जपेगा और को भी जपाएगा। सतरति सतरति सलोकान तारयति। यही बात महाराज वाणी में कह रहे हैं। ऐसा कोई संत मिले, कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। मेरे मनसा वाचा कर्मणा भगवान के आश्रित रहने वाले जो भक्त हैं, यद्यपि वो बिरले हैं, थोड़े ही हैं,
समझते तो हम सब अपने आप को है कि भाई हम भगवान के आश्रित हैं, सभी को लगता है हम भगवान के आश्रित हैं, पर हैं नहीं। केचित, वे तो थोड़े ही हैं। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा, बोले उनको किसी भी प्रकार के इन सब प्रायश्चित्तों की आवश्यकता नहीं है। वो केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य जैसे नवमंडल में उदित होता है, धुंध छट जाती है ना, सूर्य का प्रकाश हो जाता है। ऐसे ही जो सर्वविद भगवान के आश्रित हैं, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, जिनकी भक्ति ऐसी है, बोले उनको अन्य किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। उनके लिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आपको याद दिला दूं, आपको कहा था मैंने, हम जब श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री जी के आश्रित हो गए, अब हमारे लिए कृत कर्म क्या है, अब हमारा कर्तव्य क्या है? बस श्रवण कथन सुमिरन परतीति बीत काल सब जाइयो। सब मंगलों का मूल भगवान का नाम है। हम किसी भी शास्त्र विधि या निषेध का अनादर नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे लिए अब कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है। हमारा मार्ग यही है, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल। भगवान नाम में हमारी रुचि हो, हमारी निष्ठा हो, हमारी प्रीति हो। हमको भीतर से इस बात का विश्वास होना चाहिए, भाई हमने भगवान नाम का कीर्तन कर लिया, अब सब साधन हो गए, अब और किसी विधि की हमको आवश्यकता नहीं। ये भी कर रहे हैं साथ साथ, कहीं ना कहीं वो भी कर रहे हैं, किंतु परंतु किसी ने कहा था ऐसा, किसी ने कहा था वैसा, माने अभी पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रय है नहीं, अभी भगवान का आश्रय नहीं है। इसलिए मैंने कहा भाई हम सबको लगता है कि हम भगवान के आश्रित हैं, पर यहां कहा केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा। इसलिए भाई भगवत कथा जो है, भक्त के मुख से जो भगवत कथा निश्रित होती है, वो भगवान के स्वरूप स्वभाव का परिचय देती है, भगवान के स्वरूप स्वभाव की वो प्रतीति कराती है। और जब प्रतीति होती है तब सूरदास जी गाते हैं, और देव सब रंग बिखार त्यागे। दो टूक कहा मीराबाई साहब ने, वो नहीं पूजी गौरा जी और नहीं पूजा अणदेव, हो पूजी रणछोड़ जी। मैं नहीं करूंगी किसी की पूजा, जिसको करनी हो करे। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने बर मिले गिरिधारी। अरे जिनको ये मिल गए, जिनको श्याम सुंदर के चरण कमलों का आश्रय मिल गया, जिसको ये बड़ा ठिकाना मिल गया, ये परम ठौर मिल गई, वो द्वार द्वार क्यों भटकेगा? सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। अरे अगर ऐसा कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, उससे बड़ा मूढ़ बुद्धि और कौन है? घर के आंगन में काम धेनु बंधी है और वहां बकरी धोने में लगा है। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहे। मदन गोपाल हमारे सर्वस्व, कह रहे यह भाव तो जी को। माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती। किसी ने राम को ध्याया हो कि श्याम को ध्याया हो, पर अनन्य भक्ति का स्वरूप तो एक ही है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। अतिशय प्रिय प्रिय। अच्छा, व्यक्ति कहता है कि हम तो नहीं करना चाहते थे, किसी ने कहा, अब घर के लोग हैं, अब घर में रहते हैं, भाई क्या करें, विवश थे कर लेने को तो हमको करना पड़ा। अरे घर का कोई व्यक्ति कहेगा दीवार में जाकर सर मारो, तो मार लोगे क्या? तब तो नहीं मारोगे। घर का कोई व्यक्ति कहे कूद जाओ कुआं में, तो बोले लाओ तुम्ही को धक्का देते, हम क्यों कूदे? कूद जाओगे क्या? अपनी भाव भक्ति को क्यों छोड़ना है भाई? उस पर दृढ़ क्यों नहीं रहना है? उस पर मजबूत क्यों नहीं रहना है? क्यों? क्योंकि उसमें साधारण बुद्धि है।
उसमें हमारी साधारण बुद्धि है, अभी उसका मूल्य पता नहीं है, ये कौन सी वस्तु हमको मिली है, ये क्या हमको मिल गया है। इसलिए पहले भी कहा था, आज फिर आपको कह रहा हूं, जब हम आचार्य चरणों के आश्रित हो गए, अब हमारे लिए एक ही कर्म है, अब हमारे लिए एक ही धर्म है, और वो है प्रभु के नाम का आश्रय, नाम का आराधन, नाम में रुचि, नाम में निष्ठा, नाम में आसक्ति, नाम में प्रीति, नाम में रति, नाम की प्रतीति। श्री व्यास नंदन नाम जो सेवक जी कह रहे, जो प्रतीति सो न रट्टे, नाम में प्रीति, नाम की प्रतीति। कोई भी समय हो, सुख हो, दुख हो, भला हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हमको नाम के ही आश्रित रहे। इस बात में पूरी निष्ठा हो कि भाई यही सब विधियों की परम विधि है। और ये खाली मैं ऐसे भाव में बह के आपसे कह रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। भगवान वेद व्यास का वचन है ये, सर्वे विधि निषेधास्यु रेतस्येव विधि किंकराः। बोले जितने विधि निषेध हैं, बस वो केवल एक इसी विधि निषेध के अधीन आते हैं। विधि क्या है कि भगवान का स्मरण होता रहे, और निषेध क्या है, बस भगवान भूल ना जाए, ये निषेध। यार याद रहे हरदम, बाबा फरीद कहते हैं, भूल जान दा की काम, स्मृति रहे, बनी रहे, गाढ़ी हो, परिपक्व हो। और कहीं किसी और विधि की ओर हमारा मन गया, ध्यान रखना, पात्र में छिद्र हो जाएगा। मीरा जी का प्रयोजन कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी अन्य देवी देवता का अनादर करना नहीं था। वो केवल अपने अनन्य भाव का परिचय दे रही थी कि मेरे प्रभु के होते हुए, मेरे सर्व समर्थ इष्ट आराध्य के होते हुए, मुझे कोई कामना लेकर किसी और द्वार पर जाने की आवश्यकता क्या है। और वो डटकर खड़ी हुई। ऐसी स्थिति आई, और जब जब आई वो डटकर खड़ी हुई। परिवार हमको लाड़ करेगा कि नहीं, हमको दुलार करेगा कि नहीं, कोई भला कहेगा, कोई बुरा कहेगा, इस सब बात का विचार किए बिना हमने भजन भाव को नहीं छोड़ा, उस पर दृढ़ता से खड़ी रही, उसको निष्ठा पूर्वक धारण किया। क्यों? क्योंकि मोल पता है उसका, भाई ये घर परिवार संसार तो जन्म जन्म में हमको मिलता रहा है, ये मार्ग गुरु की कृपा से अब मिला है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे। और मैं बहुत संभाल कर एक बात कह रहा हूं, आप भी बहुत संभल कर सुनना। अपने आप को आपको देने से पहले देखेंगे प्रभु एक बार कि मन खाली है कि नहीं, किसी और की ममता, किसी और की महत्ता, या उसका बीज अभी पड़ा तो नहीं है, देखेंगे प्रभु। इसलिए कुछ दिन पहले जब उस बालक ने प्रश्न किया ना कि ऐसी स्थिति आ गई, अब मैं क्या करूं, अरे प्रश्न पूछना ही आपके अभाव का सूचक है। जिसकी निष्ठा है वो पूछेगा नहीं। वो तो गुरुजनों से ये आशीर्वाद मांगेगा कि प्रतिकूल परिस्थिति आई है, आप कृपा करो मैं अपने भजन भाव में दृढ़ बना रहूं। वो तो ये आशीर्वाद मांगेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि दो विकल्प है मेरे पास, वृंदावन रहूं या वहां चला जाऊं, ये काम करूं कि वो काम करूं, भजन करूं कि कुछ और करूं, ये प्रश्न नहीं पूछेगा। वो जिसका मन भजन भाव में दृढ़ है, जो गंभीरता पूर्वक साधन में लगा है, वो तो गुरुजनों से ये आशीर्वाद मांगेगा, आप कृपा करें कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा मन ना डोले। ऐसी बात तो संतों ने कही है, अपने पथ पर आप चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। और जब तक आपके पास कोई और विकल्प है, अच्छा ठाकुर जी क्या है ना भाई, वो तो चैन से अपने स्वरूप में स्थित बैठे ही हैं, उनको कोई शीघ्रता नहीं। और वो हम जैसे कितने खिलौने उन्होंने बनाए हैं भाई, तो खिलाड़ी है, सब ही नचावत राम गुसाई, देखते हैं। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सोचकर शब्द का प्रयोग किया है मैंने, यहां तो ढीठ होकर पड़ जाना पड़ता है। तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, तो धक्का धनी का खाओ।
अभी 2 दिन पहले ये बात कर तो रहे थे और उनकी तो स्पष्ट घोषणा है, भाई ऐसा ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ, देख लो। सब हमको भला कहें, हमको भला माने, संसार में भी बात बनी रहे, ये भी बात बन जाए, ऐसा होता तो नहीं भाई। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना कठिन है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जैसे ही संसार के सुख में बाधा पड़ेगी ना, संसार के सुख में बाधा पड़ेगी माने संसार में जो भी है, व्यवहार में जो भी है, जैसे ही उनके सुख में बाधा पड़ेगी, आज वो आपको कितना भी प्रिय क्यों ना कहते हो, कल वो आपके विरोधी बन के खड़े हो जाएंगे। आप देख लो, ये कोई नई बात थोड़ी है भाई, ये तो संसार की रीति है। कोई मैं नई बात थोड़ी आपको बता रहा हूं, किसी को इसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। और संसार की रीत तो यही है, आप 99 काम करो, 100वें को आप ना कर दो, सब पर चौका लग जाएगा। तो इसलिए आप ये सोचो भाई, ये भी बात बनी रहे, यहां भी सब अनुकूल रहे और भजन भी हो जाए, ऐसा होता तो नहीं। थोड़ी कड़वी बात है, स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई भी होगी, पर ऐसा नहीं होता। छुड़ाते हैं ठाकुर जी, तो छुड़ाते हैं। भगवान का भजन करोगे तो एक एक बंधन छुड़ाएगा। मैंने कहा ठाकुर जी की तो घोषणा है भाई, कहा ही है उन्होंने, बोले बंधु बांधवों से तुम्हारा वियोग करा, अकेला कर दूंगा तुम्हें, रीता खाली, सब ओर से निराश। श्याम सुंदर ही ये घोषणा कर रहे हैं। पहली बार भी हमने पढ़ा तो हम भी डर गए थे, बोले तुम्हारा कोई संकल्प सफल नहीं होने दूंगा मैं। उनका नाम मुझे, तुम संकल्प करते चले जाओगे और मैं उसके सारे प्रयास विफल करता चला जाऊंगा। और ये भी अब ये बात हमको समझ में आ गई कि बिना राधा रानी के, अब ये बात समझ में आ गई भाई, इन्होंने कुछ होने नहीं देना है, नहीं है, तो कुछ करने का लाभ क्या है। मेरी शोभा नहीं है बिना राधा रानी के। इन्होंने हमारे लिए एक ही रास्ता छोड़ा है, एक, राधा बिना बैठी रहूं कुंजन के कोने और शाम राधिका गाओ। फिर सुबह शाम प्रसाद पाओ, अशोभन, थोड़ी देर जाकर सत्संग करो और भजन करो, बस। इसके अतिरिक्त कोई और संकल्प किया, इसके अतिरिक्त कोई और प्रयास किया, तो हम तुमको पहले ही कह रहे हैं कि अंत में तुम असफल हो। अब ले बताओ, इसके बाद मूर्ख ही होगा जो प्रयास करेगा। कृष्ण अब बता ही दिया इन्होंने, भाई तुम्हारे लिए यही रास्ता है, बढ़िया प्रसाद पाओ, वृंदावन धाम है। अच्छा, राधा वल्लभ कुंज बिहारी की कृपा है, आते जाते संतों का दर्शन भी हो जाता है, प्रसाद भी मिल जाता है। अब बोले यहाँ पर बैठकर सत्संग करो और भजन करो। बन जाता हूँ मैं श्री और कृष्ण। असली बात ये भाई, जिसको आदमी मौज कहता है, सुख कहता है, आनंद कहता है, श्री है, वो यही है। श्री राधा रानी है। व्यास जी कहते हैं, शाम निवेड़ो सब सो, झगड़ो सब सो, माने सब सो। श्री कृष्ण कल कहते हैं, 4 पंक्तियां मुझे मिल गई, बड़ी अच्छी लगी। राधा एक व्यक्ति कह रहा है, बोले खोदत खोदत चूहा मर गया, बोले खोदत खोदत चूहा मर गया और मौज लई भुजंगे ने। समझ गए? नहीं समझे। चूहा भूमि खोदता है, बिल बनाता है, श्री राधा जब बढ़िया बना लेता है ना 5 स्टार बिल, फिर सांप महाराज आते हैं, पहले चूहे को हड़पते हैं। ऐसा ही नहीं खाली उसका बिल हड़पते हैं, पहले चूहे को हड़पते हैं, उसके बिल में मौज से रहते हैं। कहने वाला कह रहा है कि देखो, खोदत खोदत चूहा मर गया और मौज लई भुजंगे ने। वो बोले सींचत सींचत माली मर गया और मौज लई भंवरंगे ने। माली ने कितना परिश्रम किया, बीज डाला, सींचा, रक्षा की, और फूल आया। बोले दूर से भंवरा आया, फूल का सब रस लेकर, सार तो भंवरा ले लेता है ना, बोले फूल का सब सार लेकर भंवरा गया। बोले सींचत सींचत माली मर गया और मौज लई भंवरंगे ने। और फिर कहा जोड़त जोड़त मूंजी मर गया। समझ गए? ये तो समझ गए, मूंजी माने कंजूस। बोले वो बेचारा जोड़ते जोड़ते मर गया। बोले जोड़त जोड़त मूंजी मर गया और मौज लई खरचंगे ने।
बेचारे ने कमाया, पीछे खर्च करने वाला उड़ा रहा है। बोले जोड़त जोड़त मूंजी मर गया और मौज लई खर्चंगे ने। बोले इन सबको देखकर हमने एक बात सीखी, बोले इन सबको देखकर एक बात सीखी। आगे लाइन क्या थी? भूल गया, ले असली बात तो भूल ही गए। यानी आखिरी आधी बात हमको याद है। बोले अंतिम बात ये है भाई कि सार की बात इतनी है कि मौज ले सत्संगे ने। जो सत्संग में लगा है ना भाई, मौज तो वो ले रहा है। बाकी जो मरने पचने में लगे दो पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। यहाँ पर जो कीली सो लग रहे वाका बाल न बाका होए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई ये सब साधन भी हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की शुचिता, पवित्रता, यम नियम। अब इन सबको करने में लगो, फिर कोई भूल हो जाएगी, फिर उसका मार्जन करो, फिर भूल हो जाएगी, फिर उसका मार्जन करो। बोले भगवान के भक्त ऐसे हैं, वंसा वाचा कर्मणा, भगवान के आश्रित, ना किसी को देखते हैं ना किसी को सुनते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण सुनते हैं। सेवक जी महाराज कहते हैं, सेवक जी महाराज यही बात तो कहते हैं, मन क्रम वचन अनन्य सकलवत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। हरिवंश कहो, हरिवंश सुनो, हरिवंश बसे नित प्राणन में। ना देखते हैं ना सुनते। इसी स्थिति को कहा है कबीर जी ने। पांच तत्व का बनाए पिंजरा, पांच तत्व का बनाए पिंजरा, उसमें बोले मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना। आगे स्पष्ट करके कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, न तथा यज्ञवान राजन पूयेत तपयादिभिः, यथा कृष्णार्पित प्राणस तत्पुरुष निषेध। बोले पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से होती है, भगवान के भक्तों का, संतों का सेवन करने से, उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाने से होती है, बोले वैसी तपस्या आदि के द्वारा होती भी नहीं। तभी तो आपको कहता हूं भाई, ये शास्त्र आदि का जो सिद्धांत है संतों ने अपनी वाणी में सरल करके कह दिया। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो। जाहित आगे और हित लागे पीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो। जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन सो। कहे श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, हित कीजे बिहारी सो। और निवाहे जाने जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। हित तो कीजे
साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन सो, कमल नयन सो। क्योंकि अन्य सब मार्गों पर जो भी चलेगा वो अपने बल से चलेगा, पर भजन के मार्ग पर, इस भक्ति के मार्ग पर बल भगवान का है। क्योंकि इस मार्ग पर पहला कदम रखने की शर्त ही यही है, अपबल तपबल और बाहुबल, फिर चौथो बल है दाम, और सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि। भक्ति मार्ग पर चलना है, पहली शर्त है ये, सब ओर से थक हार कर आओ। वृंदाने सर्व महताम अपहाय दूराद, हाँ प्रभु कह रहे वृंदाटवी मनुसर प्रणये न चेत। ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने जोग। ये कहना सुनना बड़ा सरल लगता है, पहले तो इस स्थिति पर पहुंचना और फिर इस स्थिति में बने रहना अत्यंत अत्यंत दुष्कर है। क्योंकि यद्यशो परता देवी माया वैशारदी मति, ये बुद्धि ही भगवान की माया है, कि भांति भांति के संकल्प कराती है, चैन लेने नहीं देती। तो इसलिए ये कहना सुनना तो बड़ा सरल है, ना मैंने कुछ है किया ना कुछ करने जोग, पर मन बुद्धि के कारण फिर जीव ऐसा कर नहीं पाता। इसके लिए तो दीर्घकालिक सत्संग और दीर्घकालिक सेवा चाहिए। किसी का बड़ा बेडौल सा शरीर हो, अब उसको लगे भाई हमको सुघड़ बनना है, तो क्या करेगा? व्यायाम करना आरंभ करेगा। लेकिन खाली व्यायाम करने से नहीं होगा भाई, उसके साथ साथ उसको वैसा ही आहार भी लेना पड़ेगा। व्यायाम भी करना पड़ेगा और वैसा ही आहार भी लेना पड़ेगा। अब 2 घंटा व्यायाम करे और बाहर खाए रबड़ी का कुल्हड़ तो कुछ नहीं होगा, और खाली बढ़िया आहार ले व्यायाम ना करे तो भी बात नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं कि पहले 6 महीना व्यायाम कर ले फिर 6 महीना आहार पर ध्यान दे लेंगे, ऐसा भी नहीं। ये दोनों काम बिल्कुल साथ साथ होने चाहिए। ऐसे ही सत्संग और सेवा साथ साथ, तब परिवर्तन आता है। मन भी ऐसा ही है ना, बेडोल बेरंग नीरस शुष्क कुटिल, कुटिल माने टेढ़ा मेढ़ा। अब इसको सुघड़ बनाना है, उसके लिए क्या करो? उसके लिए करो सत्संग और सेवा, पर दोनों साथ साथ। जो श्रवण किया है उसको जीवन में उतारिए साथ साथ। आज जो सुना है आज ही उसको जीवन में लाने का प्रयास आरंभ करना पड़ेगा, तब आपकी सत्संग के प्रति ईमानदारी सिद्ध होगी। ये जो भगवान आप पर कृपा करके रोज आपको यहां लाकर बैठा रहे हैं, इसके बदले दे तो कुछ नहीं सकते प्रभु को, पर भाई प्रभु का कृतज्ञ तो होना है, धन्यवाद तो करना है। जो आज सुना उसको आज से ही जीवन में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको ताकि बात समझ में आ जाए। किसी को बेडोल से सुडोल होना है तो उसको व्यायाम भी करना पड़ेगा, साथ साथ अनुकूल आहार भी लेना पड़ेगा। अच्छा, व्यायाम तो करेगा 1 घंटा 2 घंटा, वो जो आहार का ध्यान है वो पूरा ही दिन रखना है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही सत्संग सुना यहाँ 1.5 घंटा 2 घंटा, पर जो सुना है उसका ध्यान आपको पूरा ही दिन रखना है। और ये दोनों बातें मैंने कहा साथ साथ होंगी तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक काम किया दूसरा नहीं किया तो बात नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। फिर आपको लगेगा भाई बहुत बरस हो गए सत्संग करते, मिला तो कुछ नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। और मैं तो कहता हूं भाई सबसे बड़ा अनुभव है चित्त का परिवर्तन, मन बदलना चाहिए। वो छोटी छोटी क्षुद्र चीजों के पीछे जो कलम दौड़ते थे भागते थे, बस ये देखो कि वो दौड़ वो भाग कुछ थमी के नहीं, वो रुकी के नहीं रुकी। भगवान तो जब मिलेंगे जहां मिलेंगे जिस रूप में मिलेंगे, ना कोई जानता है ना जान सकता।